This movie is encoded by Dr. Star. अरे नहीं, ये अभी भी काम नहीं कर रहा। एक मिनट रुको। अब देखो। वैसे टाइम क्या हो रहा है? तुम भी जानते हो किस चीज का टाइम है? मैं तो भूल ही गया था। चलो अब आप ही जाओ तुम दोनों। चलो इसे बाद में ठीक करेंगे। अब तुम 18 के हो जैक मेसन। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हैप्पी बर्थडे। बर्थडे विश मांगो। जैक! जैक क्रोचन्स! क्रचन्स? मेरे डैड का सरनेम है। तुम्हारे डैड? हाँ, मैं उनसे कभी नहीं मिला। शारन, नाइजेल, जैक क्रोचन्स घर पर है? जेस, तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था। बहस नहीं करना चाहता, बस जैक से बात करना चाहता हूँ। तुम मुझसे बात नहीं कर सकता। अभी इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। जैक! जैक, तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हें देने को कहा था और मैं अपना वादा कभी भूलता नहीं। जैक को तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम्हारे डैड की तरफ से। जैक, जाओ यहाँ से। अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। वो पैकेट हमें दो, हम तय करेंगे जैक को वो देना है या नहीं। लाओ, दो मुझे। जैक! जाओ पता लगाओ असल में तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ था। लाओ मुझे। उसके बारे में सारी कहानियां छूटी है। मैं इसे क्यों नहीं रख सकता? वो अच्छा आदमी नहीं है जैक, तुम्हारे डैड का दोस्त भी नहीं था। उसका दिमाग खराब है। हाँ, वो तुम्हारे डैड का दोस्त था, पर वो हमारे परिवार को हमेशा परेशान करता रहा है और हम सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं जैक। मुझे तो वो ठीक लग रहा है। तुम्हारे डैड के जाने के बाद कई लोगों को गहरा सदमा पहुंचा।
जैसे तुम्हारे डैड का दोस्त तो था, पर उस दिन के बाद से बहुत ही अजीब सा बन गया है वो। और मुझे लगता है तुम्हारे डैड के गायब होने में उसका हाथ भी हो सकता है। और अब वो तुम्हारे साथ भी वही करना चाहता है बेटा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें ये पैकेट दे दो। क्यों, क्या है इसमें? देखो, तुम चाहो तो इस पैकेट को खोल सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारे डैड का पता नहीं चलेगा। मैं जानना चाहता हूँ उन्हें क्या हुआ था। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़ गए थे। हाँ जानता हूँ, पर वो आखिर गए कहाँ? ऊपर? हमें डर है वो चल बसे, और वो ऊपर ही गए होंगे। बहुत अच्छे इंसान थे वो, सबको लगता है। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हम सच में नहीं जानते वो कहाँ गए हैं, बस इतना कि वो तुम्हें छोड़ गए। वो किसी बड़ी सी चीज के पीछे गए थे और वही उन पर भारी पड़ गई। इसे पकड़ो। जैक, पैकेट यहीं छोड़ दो। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। आप मेरे डैड नहीं हैं। जैक, चलो। जैक! शायद लोग सही कहते थे, उनका दिमाग खराब था। कितनी अजीब चीज थी ना। हेलो, क्या? कहाँ? अच्छा नहीं, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूं। माफ कीजिए, पर आपको इस रेखा के पीछे खड़ा होना होगा।
मैं जानता हूँ कि आपको इस सब से तकलीफ हो रही होगी, पर आपको यहाँ से दूर रहना होगा जब तक कि पुलिस इसकी ठीक से जांच नहीं कर लेती है। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। कैसे हो जैक? लीजा? हाय। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रिटायरमेंट से एक दिन पहले ऐसी मुसीबत सामने आएगी। क्या तुमने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत चीज कभी देखी है मिल्टन? मुझे याद नहीं है। यही तुम्हारा रास्ता है। क्या कहा? ये इतने सारे लोग मीलों दूर से यहाँ आए हैं एक पेड़ को देखने, जो सिर्फ यहाँ खड़ा है। मिल्टन, ये तो सोने की खान है। अभी के लिए तो ये एक परेशानी है। जिसने बीज बोए थे सिर्फ वही इस पेड़ पे चढ़ सकता है। ये तुम्हारा रास्ता है।
उसे मेरे पास लेकर आओ। क्यों खड़े हो? वहां से तुम गिर जाओगे। चलो, हमें इंजन रूम में चलना होगा। हमें और ऊंचाई पर जाना होगा। वो दानव इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। आ जाओ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसे भर दो। हाँ, इतना काफी है। बस करो। अब इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? जैक क्रोचन्स। क्रोचन्स? तुम रहते कहाँ हो? फिक्सबर्ग। अच्छा, मैं न्यू वर्ल्ड क्रोचन्स हूं। जानता हूं। हम पहले मिले हैं क्या? नहीं, पर मुझे लगता है आप मेरे डैड हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम इतने बड़े हो और मैं 10 साल की उम्र में तो बाप नहीं बना था ना। मतलब अब मैं बाप बनने वाला हूं, पर अभी कुछ महीने बाकी हैं। मेरे पास ये तस्वीर है। ये तुम्हें कहां मिली? मेरी मॉम ने मेरे पैदा होने से पहले ली थी। तुमने क्या कहा? तुम्हारी उम्र क्या है? 18। अच्छा, ये मामला दिलचस्प है। क्या तुम्हारी मॉम किसी नाइजल नाम के इंसान को जानती हैं? हाँ, वो मेरे सौतेले डैड हैं। अच्छा, सुनो, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसका मुझे पहले से ही शक था, पर तुम्हारे यहां होने से मुझे यकीन हो गया। शायद सुनने में थोड़ा अटपटा लगे, पर ध्यान से सुनना और इसे समझने की कोशिश करना, ठीक है?
ठीक है। अब ये जगह जहां हम खड़े हैं, मैं इसे कहता हूं बादलों की दुनिया। मैं यहां 19 दिन और रातें बिता चुका हूं, समझे? अब तुम कह रहे हो कि तुम मेरे बेटे हो और तुम 18 साल के हो, तो इसका मतलब मैं सही हूं। यहां पर बिताया एक दिन धरती पर 1 साल के बराबर है। तो आपकी उम्र क्या है? मैं 29 साल का हूं। बताओ तुम यहां कैसे पहुंचे? जिस नाम का आदमी आया था उसने कहा वो आपका दोस्त है। हाँ, तुम 18 के हो गए ना? जेस अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें उस बीन स्टॉक तक पहुंचाना होगा। हाँ। ये महल क्या ये आपका है? मैंने नहीं बनाया। ये पहले एक दानव का घर हुआ करता था। और अब वो कहां है? जब मैं पहली बार यहां आया था, मैं दरअसल उस दानव को समझ नहीं पा रहा था और अब उसकी कीमत चुका रहा हूं। क्या मतलब? दरअसल वो जीव जिसने तुम पर हमला किया, उसे काबू में रखने वाला एक दानव ही था। अच्छा होता अगर कोई मुझे उस वक्त ये बता देता, पर कुछ गलत फहमियां पैदा हो गई थी। मतलब मैं उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा था, तो फी फाई फो फम कैसे समझ पाता? तो आपने उसे मार दिया। उस वक्त मुझे लगता था कि मैंने जो कुछ किया सब ठीक किया, पर अब संतुलन बिगड़ चुका है। अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं बचा। आप मेरे साथ वापस क्यों नहीं चलते धरती पर? मेरे अनुभव के मुताबिक जिसने बीज बोए हैं सिर्फ वही पेड़ पर चढ़ और उतर सकता है, बाकी कोई नहीं। अच्छा है ना? यही हुआ था जब मैं पहली बार यहां आया था। बीन स्टॉक कुछ घंटों के लिए ही रहते हैं, इसी वजह से मैं कभी वापस धरती पर नहीं जा सका। वापस जाने का जरूर कोई और रास्ता होगा। उसमें नहीं जा सकते क्या? तुम्हें नहीं लगता मैंने ऐसा पहले सोचा होगा? अगर ये महल ज्यादा ऊपर गया तो इसका संतुलन बिगड़ने लगता है। हमें कोशिश करनी होगी। कोई तो होगा जो हमारी मदद कर सके। हमारी जानकारी के मुताबिक तुम दोनों तब भी यहीं थे जब पहली बार ये बीन स्टॉक दिखाई दिया था। तुम दोनों दरअसल न्यूवेल क्रचन्स के साथ इसमें शामिल भी थे, जो उस दिन के बाद गायब हो गया। उस वक्त आपने कहा था कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर अब मेरा शक करना जायज है क्योंकि फिर वही घटना हुई आप ही के घर के पास, और एक और क्रचन्स गायब हुआ है जिसके बारे में भी आपको कुछ पता नहीं। हम आपसे सच कह रहे हैं। आप ये सवाल जस वॉल्टर से क्यों नहीं पूछते? जरूर करता, अगर मुझे पता होता वो कहां है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप जैक को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक अच्छी खबर दे सकता हूं, वो ये है कि सफाई कर्मचारियों को उसका कोई नामो निशान नहीं मिला है। अगर मुझे किसी तरह वो बीज मिल जाए तो मैं आपकी ज्यादा मदद कर पाऊंगा। देखिए, अगर हमारे पास वो बीज होते तो मैं खुद अपने बेटे को ढूंढने वहां चली जाती। आप समझ गए? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये पेड़ आपको किसी जगह ले जाएगा? आपको क्यों लगता है नहीं ले जाएगा? देखिए, आपके वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि वो नहीं जानते ये पेड़ कहां जाता है। वो जिंदा है और मैं ये बात जानती हूँ। अब बताइए, आप हमारे जैक को ढूंढने के लिए क्या कर सकते हैं? जब हम पास पहुंचेंगे तो हमें ये महल छोड़ना होगा। अगर सेरेना को पता चला तो हमारी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हमें चलकर आगे जाना होगा।
बदकिस्मती यह है कि उसका महल एक बर्फीले पहाड़ की चोटी पर है। वहां तापमान 0 से भी कम होता है। पर शुक्र है कि मेरे पास उसके लिए भी उपाय है। इस पहाड़ के पीछे एक गुप्त रास्ता है। घबराओ मत, मैं रास्ता जानता हूं। Serena! आ जाओ। माफ करना, पर वो सब क्या चल रहा था? दरअसल न्यूवर्ल्ड, नाइजल और मैं एक पौधे विकसित करने वाली कंपनी में काम करते थे। हम नए पौधों पर शोध करना चाहते थे। सुपर फूड्स, ऐसी चीजें जो बंजर जमीन पर थोड़े पानी में भी उगाई जा सके, धरती को बचाने के लिए। न्यूवर्ल्ड अलग था। उसे नए पेड़ पौधों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो ऐसी प्रजातियां खोजना चाहता था जो वक्त के साथ साथ अब लुप्त हो चुकी थीं। उसे लगता था इतिहास में ही भविष्य का उपाय है। हम उसके साथ सहमत नहीं थे। बुनियादी तौर पर सोच अलग थी, पर न्यूयॉर्क बहुत अच्छा था। जब हम सब पहले मिले थे तब मैं न्यूयॉर्क को डेट कर रही थी। हम ज्यादा सीरियस नहीं थे, पर हमें एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। लेकिन नाइजल वो इंसान था जिसके साथ मैं जिंदगी बिताना चाहती थी। न्यूयॉर्क ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझे यकीन है वो तब भी तुमसे प्यार करता था। मैं जानती हूँ, पर मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। न्यूयॉर्क के साथ मेरी दोस्ती खत्म हुई और नाइजल से मुझे प्यार हो गया। तभी मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं नहीं जानती कि जो कुछ भी हुआ वो नफरत की वजह से हुआ या नहीं। न्यूयॉर्क ने हमारे सारे बचाए हुए पैसे लेकर किसी बेकार एयरलूम बीन्स पर लगा दिए। उसका कहना था इससे सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने वो बीज बो दिए। अगले दिन वो भी ऐसे ही पेड़ पर चढ़कर गायब हो गया, बिल्कुल जैक की तरह। और तब से हमें उसकी कोई खबर नहीं है। न्यूयॉर्क, अच्छा लगा तुम यहाँ आए। वहां अंधेरे में छिपने की जरूरत नहीं है, यहाँ आओ। कैसी है महारानी? तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें यहाँ आने में आखिर इतनी देर क्यों लग गई? दरअसल मुझे थोड़ा काम था। मैं इस राज्य पर सफर कर रहा था, उसी में ज्यादातर वक्त चला जाता था। काफी विशाल राज्य है ना। फिर भी ये कोई वजह नहीं है मुझसे दूर होने की। लग रहा था सदियां बीत गई। अब तो मैं आ गया हूं ना। वो तो है। लगता है तुम अपने साथ मेहमान लाए हो। हाँ,
ये जैक है, मेरा भाई। मिलकर खुशी हुई। नहीं, खुशी तो मुझे हुई है। धरती के किसी मनुष्य से मिलना यहाँ काफी मुश्किल होता है, इसलिए आपकी मदद चाहिए। बोलो। इसे वापस घर जाना है, क्या आप इसमें इसकी मदद कर सकती हैं? अगर मुझे पता होता कि यहाँ से वापस कैसे जाया जाता है तो क्या मैं खुद नहीं लौट जाती? क्या तुम उसी पेड़ के सहारे नहीं जा सकते जिसके जरिए तुम ऊपर आए थे? काश मैं जा सकता महारानी। हमें साथ मिलकर वापस उस जगह जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए जहां से तुम आए हो। न्यूअल ने मुझे बताया कि वहां कई अद्भुत चीजें हैं। प्लीज मेरे साथ लाइब्रेरी में आइए, न्यूअल रास्ता जानता है। सारी उम्मीदें अब तुम पर है, मुझे निराश मत करना। जैक, अगर तुम ऊपर हो तो मुझे सुनने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बचाने आ रही हूं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। वारदात है। पुलिस स्टेशन में फोन पर फोन आ रहे हैं कि एक बड़ा सा पेड़ गोली की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से चर्च के पास बढ़ रहा है। उस जगह मौजूद एक आदमी ने एक जवान लड़की को उस बीन स्टॉक के पास देखा था और फिर वो अचानक ही गायब हो गई। वो लड़की आज सुबह से लापता है। कुछ दिनों में इस तरह के पेड़ ये दूसरी वारदात है। जल्दी यहाँ आओ, अफवाहें ना कुछ तो गड़बड़ है और सावधान रहें। और उस लड़की के बारे में कोई भी खबर मिले तो अरे नहीं, इत्तला करें। हमें कुछ तो करना होगा। पूरे इलाके को बंद कर दो। मेरी इजाजत के बिना किसी को इसके पास मत जाने देना। थम। एजेंट हिंटन, मैं हूं जनरल ओशॉन्सी। इस जगह को सुरक्षित रखने के लिए शुक्रिया। अब इसे हम संभालेंगे। सार्जेंट, काम शुरू करो। जी सर। शायद आप जानते नहीं आपका किसने पाला पड़ा है। होशियार बनने की कोशिश मत करो। जहां तक मुझे पता है शहर में जंगली पौधों को काट दिया जाता है और हमारे लिए ये एक जंगली पौधा ही है। वहां एक लड़की फंसी हुई है। आप जानते हैं इन घरों में सैकड़ों लोग रहते हैं। वो बीन स्टॉक सबके लिए खतरा बन सकता है, तो मैं एक लड़की के लिए सैकड़ों लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। ये सब चल क्या रहा है? क्या आपको कुछ पता है? मुझे कुछ नहीं पता। अब जैसी इनकी हिंटन, लीसा ऊपर है। जानता हूं। तुम्हें कुछ करना होगा। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाकर काटो उसे। मैं आपकी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। वैसे तुम मेरी जगह पर हो भी नहीं। मैं पहले भी इससे निपट चुका हूं। इलाके को सुरक्षित रखो।
शाम होते ही पूरा पेड़ भूसे का ढेर बन जाएगा। मैं तुम्हें शाम तक का वक्त दे रहा हूं। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग शाम तक इंतजार करेंगे, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर तुम गलत हुए तो मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। मेरी बात समझ आई? जी सर। शुक्रिया। अभी शुक्रिया मत कहिए। जहां तक मैं जानता हूं ये पेड़ सिर्फ जाने का रास्ता है, यहां से कोई कभी वापस नहीं लौटा। तो आपका मतलब ये दानव आपको धरती से ले आए? तब मैं बच्ची थी। उनमें से एक बादलों से नीचे आया और मुझे यहां ले आया। ऐसी जगह जो अपने बच्चों का ख्याल भी नहीं रख सकती, उसका यही हश्र होना चाहिए। सही कहा ना? तो आप क्या करने वाली हैं? मैं बदला लूंगी। मुझे यकीन है आपके साथ जो हुआ वो जानबूझकर नहीं किया गया था। तुम कैसे कह सकते हो? हाँ? जो जगह अपने बच्चों के साथ ऐसा करे, उसका अस्तित्व में होना ही गलत है। आप यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि वो दानव आपको धरती से ही लाए थे? मतलब जहां से मैं आया हूं। मतलब ये बात समझ के बाहर है। मैंने तो दानवों के बारे में सुना भी नहीं था जब तक मैं यहां नहीं आया। तुमने नहीं सुना? मुझे लगा सब बच्चे दानवों की कहानी जानते हैं। अगर मैं सही हूं तो तुम वही इंसान हो ना जिसने पुरानी कहानियों को पढ़कर इस बीनस्टॉक का पता लगाया? हाँ, आपकी बात तो सही है, पर फिर भी आप ये यकीन से कैसे कह सकती हैं कि आप धरती से आई हैं? जानते हो, मैंने यहां हर किस्म के लोग देखे हैं, पर सिर्फ तुम एक ही ऐसे हो जो मेरे जैसे दिखते हो। इसलिए जरूर मुझे तुम्हारे ग्रह से लाया गया है और इसीलिए मुझे वापस धरती पर जाना है, उन सब से बदला लेने जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। और लोगे? नहीं नहीं शुक्रिया, मैं ठीक हूं। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक और ग्लास पी सकता हूं। वो पुरानी वाली अभी भी है आपके पास? अब क्योंकि हम जश्न मना रहे हैं तो। जश्न? आपसे दोबारा मिलने का जश्न। क्यों नहीं? हमें जाना होगा अभी। चलो जल्दी भरो, हमें इसे शुरू करना होगा। हमें उस तक सिरीना से पहले पहुंचना होगा।
काम करना होगा, वो चीज खतरनाक है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। ये उसे धरती तक पहुंचने से रोकेगा। तबाही के प्रतीक, मेरे साथ आओ। उसने उस पेड़ पर किसी तरह का जादू किया है। वो अब उसके काबू में है। अब मेरे पीछे आओ। माफ करना, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। सुनो, 1 मिनट रुको। तुम इन औजारों के साथ क्या करने की सोच रहे हो? ये सब आखिर हो क्या रहा है? देखो, एक बात बता दूं, इस जमीन का मालिक होने के नाते मुझे तुम्हें और तुम्हारे सिपाहियों को यहाँ से जाने के लिए कहना होगा। और हाँ, अपनी आरी भी साथ ले जाओ। आखिर ये किस तरह का मजाक है? ये सारी जमीन मेडिसिन कॉर्प के नाम है, यानी मेरे। तो आप अपने सिपाहियों के साथ यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए। पर ये पेड़ सबके लिए मुसीबत है। क्या किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? देखो, मेरे ख्याल से ये पेड़ सिर्फ अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप सब इन औजारों के साथ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ ये हमला सिर्फ तब करता है जब इसे कोई बेवजह उकसाता है। रुको। मैंने इन जादुई बीन स्टॉक्स पर काफी पढ़ाई की है। क्या आपको पता है ये आपको परेशान नहीं करेंगे? नहीं, जब तक आप इन्हें परेशान नहीं करते तो इसे कोई छुएगा नहीं और ना ही इस पर कोई चढ़ेगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मेरी बात समझे? लोगों को हक है इस अजूबे को नजदीक से देखने का। आखिर ये इस दुनिया का 8वां अजूबा है और सिर्फ मैं इसे लोगों तक पहुंचाऊंगा। बस पता लग जाए इसे 1 दिन से ज्यादा जिंदा कैसे रखना है। ये क्या है? देखो यहाँ से! चलो! हमला! सबके सब पीछे हटो! पीछे हटो! गोली चलाते रहो! रुकना मत! सबको रोको! रुक जाओ! यहीं रुको! जो तुमने बताई थी ये वो लड़की नहीं है? हाँ, वो दिख रहा है मुझे। मैं ये जमीन बेच दूंगा। तुम सब लोग इस जगह को जो भी कहते हो, मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका दे रही हूं। मेरी गुलामी स्वीकार करो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। मैं जो ज्ञान लाई हूं उससे तुम सबका भला होगा। जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी, कोई दुख नहीं। तो क्या कहते हो? ये किस तरह का बेहुदा मजाक चल रहा है? क्या किसी के पास बेहोशी वाला इंजेक्शन है या जख्मी करने वाली रबर की गोलियां? ये आखिर अपने आप को समझती क्या है? गोलियों से भून डालो! चलो, तुम मेरे साथ चलो। संभाल के, नजर को गोली ना लगे।
सिविल डिफेंस से मेरी बात कराओ। एयरफोर्स सपोर्ट चाहिए, फौजी दल भी। हमें शहर को जल्द से जल्द खाली करवाना होगा। शहर के बीचों बीच बड़े पेड़ के पास यहां एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो। गोली मत चलाओ, रुको, गोली मत चलाओ। तुम जो भी हो, अगर तुम चाहती हो तुम्हारी मांगे पूरी हो तो वो यहां नहीं हो सकती। यहां किसी के पास इतना अधिकार नहीं है। अब अगर तुम किसी अधिकारी से बात करना चाहती हो तो वो बातें तो शहर के बाहर ही हो सकती है। और तुम कौन हो? मैं एक ऐसा शख्स हूं जो तुम्हारी मुलाकात ऐसे शख्स से करवा सकता है जिसके पास अधिकार है। अब चलो, मेरे पीछे आओ। और हां, अगर तुम्हारे इस जीव ने किसी को कुचल दिया तो सौदा भूल जाओ। हमारे जनरल, वो अभी तक जिंदा है, उन्हें ले आओ। सर, आप ठीक तो है ना? क्या ठीक हूँ? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। दिमाग से पैदल बेवकूफ हो। नेशनल डिफेंस हेडक्वार्टर से बात करो, उनसे कहो एयरफोर्स की जरूरत है। समझ गया सर। और मुझे इस बिल्डिंग से नीचे उतारो। मैं अभी इंतजाम करता हूँ सर। ये तो एक उड़ने वाला महल है। पता है, पर इस तरह ये हवा में कैसे खड़ा है? गर्मी से। रैंकिन साइकिल के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक से नहीं जानता, पर मुझे लगता है कि किसी तरह की जादुई ताकत भी जरूरी है। मुझे ठीक से नहीं पता ये सब कैसे होता है, पर ये उसे उड़ा सकते हैं। हाँ, ये सुन के अच्छा लगा। मैं ऐसा करने की सोचता भी नहीं, पर अब लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब ध्यान से सुनना, तुम दोनों यहीं रुकना और मैं उसका पीछा करूंगा। मैं भी चलूंगा। हाँ, और मैं भी। इतना समझ लो कि हम सही सलामत वापस आ पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस महल का संतुलन बिगड़ने लगता है जब मैं इसे ज्यादा ऊंचाई पर ले जाता हूँ। जानता हूँ। अच्छा, तो जहाँ हम जाने वाले हैं, मुझे नहीं पता कि हम कितनी ऊंचाई पर होंगे या जमीन कितनी दूर होगी। जमीन से टकराने से पहले हमें कोई चेतावनी भी नहीं मिलेगी, समझे? हाँ, ठीक है। ठीक है, फिर अब हमें जरूरत होगी ईंधन की। सुनो, अब तुम दोनों तैयार रहना, क्योंकि हम जमीन की सीमा तक पहुंचने वाले हैं।
सच कहूं तो मैं नहीं जानता आगे क्या होगा। फिलहाल अभी तो ठीक से उड़ रहा है। और अब नीचे चलते हैं। ठीक है, चलो इसकी रफ्तार बढ़ाते हैं। कम से कम इसकी रफ्तार सामान्य है। और इसका मतलब क्या है? या तो ये महल अपनी रफ्तार बनाए रख रहा है या फिर इससे तेज हम नहीं जा सकते और हम नीचे गिरने वाले हैं। सुनो जैक, हम नहीं जानते यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल किस तरह काम करता है। ये पृथ्वी से बहुत अलग हो सकता है, इसलिए यहाँ पर अनुमान लगाना गलत हो सकता है। नहीं, वो पृथ्वी जैसा ही होगा। नहीं, ये बात हम दावे से नहीं कह सकते। मैं नहीं मानता कि हमने नियंत्रण खो दिया है। जो हो रहा है उससे आप क्या कहेंगे? बस करो। अब हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये महल जोर की टक्कर सह पाएगा या नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं समझा तुम इसे पसंद क्यों करते हो, पर पता नहीं तुमने इसमें क्या देखा। क्या आग और नहीं बढ़ा सकते? बढ़ाओ, किसका इंतजार कर रहे हो? आग लगा दो। तुम्हारी समझदारी की दाद देनी पड़ेगी हिंटन। मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा। मैं आपके लिए काम नहीं करता। तो जल्द करने लगोगे। प्राइम मिनिस्टर के रोल के लिए किसे चुना है? इन्होंने कहा ये बनेंगे। ऊपर वाला बचा है। तुम्हारा आइडिया था। तुम प्राइम मिनिस्टर के ड्राइवर हो। हिंटन, अगर तुम दोनों 5 मिनट में वापस नहीं आए तो मैं वहां हमला कर दूंगा। जानता था आप यही कहेंगे। लगता है ये काम कर रहा है। धीरे धीरे रफ्तार कम हो रही है। सीरीना, बादलों की मलिका, आकाश की देवी। अच्छा, ये है प्राइम मिनिस्टर वॉल्टर्स। कैसी हैं आप? अब सुनिए, सीधा मुद्दे पर आते हैं। बताइए आपकी मांग क्या है? मैं चाहती हूँ तुम्हारे लोग मेरी हुकूमत के आगे सर झुकाएं। और फिर आप इन जीवों को वापस भेज देंगी? तुम सबकी जान बख्श दूंगी। आपको लगता है आप हमारी सेना का सामना कर सकती हैं? मैं वक्त जाया कर रही हूँ। मैं तुम लोग पे राज नहीं करना चाहती थी, बस तुम्हारा ध्यान खींचना चाहती थी। मुझे चाहिए मुझे एक खास चीज चाहिए। और वो क्या है? लाओ, मुझे फोन दो।
मुझे वो फोन दो। माफ कीजिए प्राइम मिनिस्टर जी, मुझे वो फोन दीजिए प्लीज। सर बोलो। एजेंट हिंटन आपसे बात करना चाहते हैं सर। लाओ वो मुझे दो। वो शॉन सी बोल रहा हूं। ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं बात समझ गया। देखो मेरी बात सुनो हिंटन, ये पैतरा तो बहुत ज्यादा पुराना है। इसे आखिरी बार किसी ने सन 1812 में इस्तेमाल किया था। अब जल्द से जल्द वापस आओ, तुम और प्राइम मिनिस्टर दोनों, क्योंकि मैं उन दानवों का भरता बनाने की सोच रहा हूं, समझे? हाँ, शुक्रिया साजन जी। सर सैनिक, मेरी पिस्तौल दो। शुक्रिया। अब देखो मैं उन्हें कैसे मजा चखाता हूं। बात नहीं बनी। ये आखिर हुआ क्या? सर आप ठीक तो है? उसमें से कुछ लोग बाहर आते दिख रहे हैं सर। तो यहाँ खड़े मत रहो, जाओ जाकर उन्हें लेकर आओ। ठीक है सर। हमें नया पैतरा आजमाना होगा, क्योंकि हमें दानवों को मारना है। जल्दी से मोर्चा संभालो, किसी को नहीं छोड़ना है। तोप काम नहीं कर रही है सर। क्या मतलब है तुम्हारा? तोप काम नहीं कर रही। मुझे फर्क नहीं पड़ता,
तुम्हें जो करना है करो, पर वो तो काम करनी चाहिए। लोगों की जान खतरे में है, तो जल्दी करो। अब जाओ यहां से। क्या तुम्हारे जैसे और भी लोग आसमान से टपकने वाले हैं? नहीं सर, सिर्फ हम 3 थे। चलो ठीक है, मैं नहीं जानता तुम तीनों ने ये काम कैसे किया, पर शुक्रिया। क्या तुम इन दानवों के बारे में जानते हो? इन्हें कैसे मारा जा सकता है? ये बहुत मुश्किल है। इनकी चमड़ी को भेद पाना आसान नहीं है। ये मुझे पता है, कुछ नया हो तो बताओ। आज तक मैंने भी इन दानवों को नहीं मारा है। तुम्हारा मतलब ये मुमकिन नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं जानता। शायद आप इसका सिर काटने की कोशिश कर सकते हैं, पर बाकी शरीर को भेद पाना नामुमकिन है। तुम्हारी बात मैं समझ गया। मदद के लिए शुक्रिया। सार्जेंट, इन्हें सुरक्षित जगह ले जाओ। जी सर। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? तुमको जितना कहना था कह लिया तुमने। सार्जेंट, इसे लेकर जाओ। जी सर। इस नौकरी में मैंने बहुत कुछ देखा है, पर ये सबसे अलग है। ये तो जैक और लीसा है। गाड़ी घुमाओ। तुम्हें देखकर खुशी हुई। आप लोग ये मिलना जुलना बाद में कीजिएगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो इनके साथ जाइए। देखिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आदेश मिले हैं आपको सुरक्षित रखने के लिए, आप जाइए। मेरी बात सुनिए, मैं जानता हूँ उन्हें कैसे रोकना है। आपके पास 1 मिनट है, जल्दी बताइए। सरीना, वो लड़की जो उन्हें काबू कर रही है, उसे पकड़ लो तो सारे दानव भी चले जाएंगे। आप चिंता मत करिए, हम उसे मार देंगे। नहीं नहीं नहीं, उसे मारना नहीं है, उसे सिर्फ कैद करना है। ठीक है, मैं सर से बात करके देखूंगा। अभी के लिए इतना ही कह सकता हूँ। आप जाइए। आप चलो नहीं, और गाड़ी में बैठो। इन सबको आप जल्दी से ले जाइए। सुनो, शायद मेरे पास एक आइडिया है। हम उन दानवों को रोक सकते हैं, लेकिन हमें सरीना को कैद करना होगा। वो दानव उसकी रक्षा कर रहे हैं। अगर सेना कुछ नहीं कर पाई तो हम क्या कर लेंगे? अगर उसकी मांग पूरी करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी। और वो क्या है? कोई इस औरत को जानता है? कौन है ये? ये मिल्ड्रेड स्टार्क है। गांव में मशहूर थी, कहती थी उसकी बेटी को दानव उठा कर ले गए। ये एक दंत कथा है। ये कई सालों पहले मर गई। मर गई? मिल्ड्रेड स्टार्क सरीना की मां थी। वो यहाँ उसे ढूंढने आई है। ठीक है, वो तावीज, वो उसकी मदद से दानवों को काबू करती है। अगर हम उसे कैद कर लें तो हम उसे इस हमले को रोकने पर मजबूर कर सकते हैं, या अगर हम उसे छीन लें तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। पर फिर भी ऐसा करने से पहले उन दानवों से तो निपटना ही होगा। वो मुझ पर छोड़ दीजिए। घर पर कुछ है जो हमारी मदद कर सकता है। देखो जैक, तुम काफी कुछ सह चुके हो। मैं फिर से तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती। तुम्हारी मॉम सही कह रही है। ये सब मैंने शुरू किया है, तो इसे मैं ही खत्म करूंगा। आप ही ने तो सिखाया कि परेशानी से डरकर नहीं भागना चाहिए, तो मैं भी वही करने जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलूंगी। तुम क्या करने वाले हो? मैं घर वापस जा रहा हूँ और मुझे एक गाड़ी की जरूरत है। चल। तुम्हारा काम है ये देखना कि कोई मुझे गोली ना मारे। गाड़ी घुमाओ। हटो मेरे रास्ते से।
कैसी हो जाने मन? तुम बिल्कुल ठीक हो। अब ये मेरे काबू में है। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस तावीज के जरिए उन पर काबू रखती हूँ। ऐसा नहीं है। अच्छा, तो अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो तुम्हें ज्यादा दुख नहीं होगा ना? ये क्या कर दिया? अब तुम उन्हें काबू नहीं कर सकती। अब वो शांत जानवर बन जाएंगे। प्रकृति का यही नियम है। तुम गलत हो। तुम पूरी तरह से गलत हो। हमें भागने के लिए थोड़ा समय मिल गया है, पर जल्द ही ये बेकाबू हो जाएंगे। हमें जाना होगा। वाह सार्जेंट, देखा तुमने? ये बिल्कुल शांत हो गए। जल्दी अंदर आओ। कैसी हो? मुझे आपको एक खबर देनी है और शायद ये वक्त सही नहीं है। क्या आपको पता है इन्हें कैसे रोका जा सकता है? बिजली की कड़कड़ाहट से घबरा रही है। आवाज उसकी नहीं है, ये शायद कुछ और है। ये कैसी आवाज थी? कुछ तो गड़बड़ है। चलो चलो चलो। तुम इनके बारे में जानती हो। इनसे कैसे बचा जा सकता है? मुझे नहीं पता। तावीज के बिना मेरे जादू में इतनी ताकत नहीं कि इन्हें रोक पाए। मेरे पास एक तरकीब है, इन्हें मारने की तरकीब। कैसे? उसी तरह जैसे मैंने एक दानव को मारा था। हमें उस महल के पास जाना होगा। बस 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 बस, रुको रुको। बस इतना काफी है। मैं जा रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नाइजल, शैरन, तुम दोनों भी आओ। गाड़ी चालू रखना। जल्दी करो। संभल कर। हाँ ठीक है। चलो 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 चलो। हम इन्हें ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। शायद आप मेरी बात समझ नहीं रहे। यहाँ हालात बद से बदतर हो रहे हैं।
मैं इसे और देर तक संभाल नहीं पाऊंगा सर। हाँ? अरे खेल खत्म। क्यों नहीं रहा? चलो इस तरफ आओ। इससे क्या रोक रहा है? अरे नहीं, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, इधर, इस तरफ आओ, इधर आओ, आजा इधर आजा। मैंने ही जैक को बीज दिए थे, तो अब इसे मुझे संभालने दो। ठीक है, ख्याल रखना।
नहीं होगा। नहीं जैक, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। अगर नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। चलो शैरन, चलो शैरन। नहीं। शैरन, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? जैक, बेटा, तुम क्या करने वाले हो? आप जानते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। आप भी यही करते, क्योंकि यही सही है। आप बस जाइए और बाकी लोगों का ख्याल रखिए। ठीक है। तुम भी साथ जाओ। मैं चली जाऊंगी, पर उसके पहले इसे शुरू करने में तुम्हारी मदद करूंगी। इतना तो कर सकती हूँ ना? ठीक है। आप सबको जाना चाहिए। शुक्रिया। अब जाओ यहां से, जाओ और पीछे मत देखना। जैक, तुम ये कर सकते हो। मैं जानता हूं। अब जाओ यहां से। हिम्मत है तो लड़के दिखा। तुम ठीक हो? जैक, दानवों का संहारक। नाम में दम तो काफी है। मैं नहीं चाहती ये खतरों की आदत डाले। बेटा, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया डैड। और तुमने नियोल्ड अच्छा काम किया। तुमने भी। मैंने क्या किया? इससे बड़ा किया। शुक्रिया जैक, और तुम लोगों का भी। इधर आओ, आ जाओ।
वैसे रीना, तुम बदला लेने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। मैंने ये तुम्हारे लिए रखा था। शुक्रिया। अरे नहीं, उसके बारे में सोचना भी मत। तुम जानना नहीं चाहती ऊपर और क्या है? अभी नहीं, पहले यहाँ की उलझने तो सुलझा ले। तुम्हारे डैड का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, ये भी सही है। क्या अब हम एक डेट पर जा सकते हैं? बकवास मत करो। This movie is encoded by Dr. Star.